शुरू से पाकिस्तान को पैसे देके हराया और कैसे? क्या बकवास है। मैं बोलने से कासिर हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार अभी यही चीज चल रही है भारत और पाकिस्तान का मैच के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ ये और खबर आई है कि पाकिस्तान अपनी हार से इतना ज्यादा बौखला चुका है वो कि अपनी ही जमीन के ऊपर अपने ही एयरक्राफ्ट के दम पर लोगों के ऊपर बम बरसा रहा है, क्योंकि उसकी आर्मी को ये तक नहीं पता है कि कौन सी जमीन अपनी है और कौन सी किसी देश की। और वो जिस जमीन के ऊपर उसने एयर स्ट्राइक की है वो उसकी खुद की ही जमीन थी और उसके अंदर कम से कम 30 लोग मारे गए थे, जिसके अंदर बच्चे, महिला, बूढ़े लोग भी शामिल थे। यह हमला करीबन रात के 2 बजे किया गया था और इसमें F-16 के विमान के अंदर से कम 6 बम गिराए गए थे। और पाकिस्तानी आर्मी ये चीज का दावा कर रही है कि हमने आतंकवादियों के ऊपर बम गिराए हैं, जो बेगुनाह है उनके ऊपर उन्होंने बम गिरवा दिए और उनको वो आतंकवादी बोल रहे हैं, जहां पर महिला, बच्चे, बूढ़े लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान जो सुअर की तरह काम करता है वो आज भी चुप बैठा है, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों के ऊपर बम बरसा रहा है और जिन नागरिकों पर वो बम बरसा रहा है वो लगातार आतंकवादी बोल रहा है। और जो आईसीसी एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स लोगों का जो इशारा था, जो गंदा इशारा था, वो भी काफी लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकवादी देश से और कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक सूर्य कुमार का एक बहुत ही बड़ा स्टेटस सामने आया जब उनसे यह पूछा गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा जो बंदूक वाला रिएक्शन किया गया था उस पर आप क्या बोलना चाहते हो। तब सूर्य कुमार यादव ने एक बात साफ बोली कि आतंकवादी देश से हम क्या ही उम्मीदें कर सकते हैं, उनके खिलाड़ियों से भी हम क्या ही उम्मीदें कर सकते हैं। जो एक खिलाड़ी लगातार बार बार ग्राउंड के अंदर राइफल जेट गिराने की बात कर रहा था, 6 राइफल, और वो भी और कोई नहीं, राफेल 6, और जिसकी खुद पुष्टि पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया है, जिसके पास खुद को पाकिस्तान के पास 6 एयरक्राफ्ट गिराने के कोई सबूत नहीं है। भाई साहब, पता नहीं इन लोगों ने आखिर कौन सी चीज का नशा करके बैठे हैं और ये मैच हारने के बाद भी ये जलील नहीं होते। अगले ही आईसीसी वर्ल्ड कप में फिर से अपना मुंह उठाकर आएंगे और फिर से हार कर जाएंगे। और जो पाकिस्तान की जो लगातार ये हरकतें हैं ये सबसे ही जाहिल हरकतें हैं, क्योंकि हम भीख मांगने वाले देश से कल्पना भी क्या कर सकते हैं। वो भीख के अलावा कुछ मांग ही नहीं सकता। वो अमेरिका की गोदी के अंदर भी जाकर इसीलिए बैठा है ताकि उसको कुछ पलने के लिए कुछ टुकड़े मिल जाए। और जो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक जो रोड जाने वाली थी, चाइना इनिशिएटिव बेल्ट, उसको भी रोक दिया है चाइना वालों ने। उनको पता था, क्योंकि उस रोड के अंदर हमारा कोई भी फायदा नहीं देखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहां आटा भी 1 किलो आटा 300 रुपए का मिल रहा है, वहां 1 केजी दूध भी 400 रुपए किलो मिल रहा है, क्योंकि वहां के खाने की तो किल्लत वैसे ही पड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया से भी इसी तरीके से डील करने वाला है। उसको पता है कि हमें जहां पैसा चाहिए हम अपने देश की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक इकोनॉमिक सही होने वाली में से नहीं है। और आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर पाकिस्तान अफ्रीका देश से भी ज्यादा घटिया देश निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि वहां की जो जनता है वो काफी भोली है। उनको यह चीज का पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनके साथ जो करंट गवर्नमेंट है और वहां की करंट आर्मी चीफ हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का दोहन करते हैं, अपने घर के अंदर लग्जरी चीजें रहते हैं और वहां की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीजें छोड़कर चले जाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। और आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान की हालत तो अफ्रीका से भी बदतर होने वाली है। और जो ये पाकिस्तान वालों ने ये हरकतें की है, अपने ही देश के अंदर बम गिराए हैं और इसके साथ साथ जो उन्होंने पिच के ऊपर ऐसी बातें बोली है, उसके ऊपर आप सब लोगों का आखिर क्या रिएक्शन है? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।